आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप किसी भी परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, आज हम करते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न अपना। दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 आकृति दिखाई दे रही होगी और तीनों आकृतियों में कुछ नंबर्स लिखे गए हैं और तीसरी आकृति में एक नंबर मिसिंग है और दोस्तों हमें इस मिसिंग नंबर को ही ज्ञात करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप पहली आकृति को देखिए कि पहली आकृति में किस तरह से यहाँ पर बाहर लिखी गई संख्याओं के द्वारा हम यहाँ पर अंदर लिखी गई संख्या 31 को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे पहली आकृति में 7 लिखा हुआ है, बाहर 2, 3 और 5 लिखा हुआ है। इन चारों संख्याओं के द्वारा हमें ये पता लगाना है कि 31 किस तरीके से आएगा। दोस्तों, जो पैटर्न हम यहाँ पर लगाएंगे उस पैटर्न को हमें दूसरी आकृति में भी अप्लाई करना होगा। अगर वह तरीका दूसरी आकृति में अप्लाई करने से हमारा 67 आ जाएगा तो फिर हम उस तरीके को तीसरी आकृति में अपनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमें ये सवाल करना होता है। तो दोस्तों, आइए हम यहाँ पर पहली आकृति में ये समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बाहर लिखी संख्याओं के द्वारा 31 आता है। दोस्तों, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है। अगर हम इन दोनों का गुणा कर देंगे 5 और 2 का तो आंसर हमारा 10 आएगा और हम यहाँ पे 7 और 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 21। और दोस्तों, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आता है 31। देखा दोस्तों किस तरह से 31 आया। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने 2 और 5 का गुणा किया, 10 आ गया और 7 और 3 का गुणा किया तो 21 आया और जब 21 और 10 को जोड़ा तो 31 आया। दोस्तों, इसी तरीके को हम दूसरी आकृति में लगाते हैं। अगर दूसरी आकृति में ये तरीका हम लगाएं और 67 आ जाए तो इसका अर्थ है कि ये तरीका जो है हमारा बिल्कुल सही है और फिर हम इस तरीके को तीसरी आकृति में लगाएंगे। देखो दोस्तों, कई बार हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में पहली आकृति में तरीका लगाते हैं और हम तीसरी आकृति में लगा देते हैं, लेकिन दूसरी आकृति में नहीं लगाते। तो दोस्तों, इससे गलती होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो आप ये तरीका अपनाया करो, पहले पहली आकृति में फिर उस तरीके को दूसरी आकृति में भी लगाया करो, फिर तीसरी आकृति में लगाओ। तो ऐसे करने से दोस्तों आपके क्वेश्चन गलत होने के कम चांस होते हैं। तो दोस्तों, आप इसी तरीके को दूसरी आकृति में देखिए कि अप्लाई हो रहा है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो 8 लिखा हुआ है, 8 का गुणा करना है हमें 5 से तो आंसर आएगा 40 और जब आप 3 का गुणा 9 से करोगे तो दोस्तों आता है 27 और जब आप इन दोनों को जोड़ते हो तो आता है 67। तो इसका अर्थ ये है कि दोस्तों जो हमने तरीका पहली आकृति में अपनाया था वही तरीका दूसरी आकृति में अपनाने से हमारा आंसर 67 आ रहा है। तो यानी कि इस तरीके को हम तीसरी आकृति में जब अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, तीसरी आकृति में हम यही तरीका अपनाते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 का गुणा जब हम 2 से करेंगे तो 6 आएगा और जब 10 का गुणा हम 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 50 आएगा और जब 50 और 6 को हम जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आंसर आता है, 56 आता है। तो अब देखते हैं हम ऑप्शन में 56 आ रहा है या नहीं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो जो ऑप्शन 4 है उसमें 56 लिखा हुआ है और 56 ही हमारा आंसर आया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप आसानी से इस तरह के सवालों को हल कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न भी मिसिंग नंबर से ही संबंधित है। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 आकृति दी गई है और तीनों आकृतियों में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जबकि यहाँ पे जो तीसरी आकृति है तीसरी आकृति में एक नंबर मिसिंग है। तो दोस्तों, इसमें भी हमें वही तरीका अपनाना है। पहले हम दोनों आकृतियों को अच्छे से समझेंगे, फिर उस तरीके को ही हम तीसरी आकृति में अप्लाई करेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4 अंक अंदर लिखे हुए हैं और ये 1 अंक इधर बाहर लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि इन चारों अंकों में कुछ संबंध ऐसा है, उस संबंध के द्वारा हम यहाँ पर 100 लेके आ सकते हैं।
उसी तरीके को हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इन 4 नंबरों के द्वारा किस तरह से हम 324 अंक को ला सकते हैं। तो दोस्तों आप इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है दोस्तों ये। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, 4 और 2 को जोड़ो, 6 आता है, 6 में 3 जोड़ो, 9 आता है, 9 में 1 जोड़ो, 10 आता है। यानी कि आप इन चारों नंबरों को जोड़ दो एक बार, तो 10 आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 100, तो 10 से 100 का कुछ ना कुछ तो संबंध है। अगर हम 10 का वर्ग करते हैं ना दोस्तों, वर्ग करने का अर्थ होता है 10 का गुणा 10 से ही करना, तो दोस्तों 100 आता है। देखा दोस्तों आपने किस तरह से हमने इसको हल किया। हमने यहाँ पे ये चारों जो अंदर नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबरों को हमने जोड़ा और जोड़ने पे हमारा 10 आया। फिर हमने सोचा कि 10 का किस तरह से 100 से संबंध है। फिर हमारे दिमाग में ये बात आई कि 10 का हम क्या कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं। अगर हम 10 का वर्ग करेंगे तो 100 आंसर आ जाएगा। तो अब ये तरीका हम सीधा तीसरे में अप्लाई नहीं करेंगे दोस्तों, हमें यही तरीका पहले दूसरी आकृति में अप्लाई करके देखना होगा, क्या हमारा उत्तर इसी तरीके से आ रहा है या नहीं। तो दोस्तों अब यही तरीका हम दूसरी आकृति में जब अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि जब यहाँ पे 4 और 5 को जोड़ा 9, 9 और 7 को जोड़ा 16 और 16 और 2 को जोड़ा 18, और जब हम 18 का वर्ग करेंगे तो 18 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 18 का वर्ग यानी 18 का गुणा 18 से ही जब करते हैं तो आंसर आता है 324। तो देखा दोस्तों, ये तरीका बिल्कुल ही सही है, क्योंकि इस तरीके से हमारी दूसरी आकृति का भी आंसर आ गया। अब यही तरीका हम तीसरी आकृति में लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सब अंकों को जोड़ेंगे, 3 और 1 4, 4 और 2 6, और 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अब हम 6 का वर्ग करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, 6 का वर्ग यानी 6 गुणा 6, और 6 गुणा 6 करने पर आता है 36। तो दोस्तों यहाँ पर क्या संख्या आएगी, मिसिंग नंबर क्या आएगा दोस्तों, मिसिंग नंबर आएगा 36। देखो दोस्तों ऑप्शन में भी 36 है, तो इसका अर्थ यह है कि हमारा उत्तर जो है वो बिल्कुल ही सही है। तो आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न जो है आप देख सकते हो, दोस्तों अगला प्रश्न में लिखा हुआ है, यदि किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार हो तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। दोस्तों इस तरह के प्रश्न बिल्कुल ही आसान होते हैं। देखो दोस्तों, जब आपको पता है कि 5 तारीख को कौन सा वार है, सोमवार है, यानी कि 5 तारीख को है मंडे। अब आपको ये पता लगाना है कि 27 तारीख को कौन सा वार होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको 5 में 7 जोड़ना चाहिए। अगर आप 5 में 7 जोड़ते हो तो आता है 12, यानी कि 12 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार होगा। फिर आप 12 में क्या जोड़ोगे, 7, यानी कि 7 दिन बाद वही दिन होगा। जब 12 में 7 जोड़ते हैं तो 19 आता है, और 19 को भी क्या होगा दोस्तों, सोमवार ही होगा। फिर आप 19 में जब 7 जोड़ोगे तो दोस्तों क्या आएगा, 26, तो यानी कि 26 को भी क्या होगा, 26 को भी क्या होगा दोस्तों, सोमवार होगा। पर हमसे पूछा क्या है, 27 तारीख को। तो दोस्तों जब 26 तारीख को सोमवार है तो 27 तारीख को कौन सा वार होगा दोस्तों, 27 तारीख को मंगलवार होगा। तो देखा दोस्तों हमने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को करा। हमने सिर्फ ये देखा कि 5 तारीख को जब सोमवार है तो अब हमने फिर इसमें 7 दिन जोड़ते गए, क्योंकि 7 दिन जोड़ने के बाद वही वार आएगा। क्योंकि 5 तारीख को सोमवार है तो 12 तारीख को भी सोमवार, फिर 19 तारीख को भी सोमवार, फिर 26 तारीख को भी सोमवार, और 27 तारीख को क्या होगा दोस्तों, 27 तारीख को होगा मंगलवार। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही है।